सभी को नमस्कार। 10वीं कक्षा में आज हम मुद्रा और साख लेसन पर चर्चा करेंगे और टॉपिक रहेगा हमारा बैंक से संबंधित और मुद्रा से संबंधित कि हमारे देश की मुद्रा क्या है, उसका प्रकाशन कैसे किया जाता है और साथ में बैंक क्या होते हैं और बैंकों की शब्दावली और बैंकों के विभिन्न काम क्या है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा की। तो आप जानते हैं कि मुद्रा और उसके आधुनिक रूप क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रा के ऊपर, करेंसी के ऊपर। तो मुद्रा विनिमय का साधन है जिससे हम वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मुद्रा एक विनिमय का साधन है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। और बात आती है कि भाई मुद्रा की ही जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके कारण जैसे पहले क्या होता था कि भाई पहले वस्तुओं के दोहरे संयोग के आधार पर व्यापार किए जाते थे, अर्थात वस्तुओं के बदले वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था, मुद्रा की जरूरत नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में हम देखें कि मुद्रा एक काफी आवश्यक हो गया है। और इसके लिए उदाहरण से हम समझते हैं कि वही किसी व्यक्ति के पास जूते हैं, वो उसको बेचना चाह रहा है। साथ में कोई दूसरा एक व्यक्ति है जिसके पास अनाज है, वो भी उसको बेचना चाह रहा है। लेकिन जिसके पास अनाज है वो जूते नहीं खरीदना चाह रहा, जिसके पास जो जूते बेच रहा है वो अनाज नहीं खरीद रहा। जबकि एक तीसरा कोई व्यक्ति है जिसके पास मटके हैं और वो भी बेचना चाहता है। तो इस कंडीशन में कि भैया जब वस्तुओं का आपस में लेन देन न हो सके किसी दोहरे संयोग के माध्यम से, तो इसमें सबसे जरूरत जो एक माध्यम है वो है मुद्रा, ताकि मुद्रा अपने वस्तुओं का आदान प्रदान हम कर सकें। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी मुद्रा की। और जैसे आप देखेंगे कि प्राचीन समय में जो मुद्रा थी वो जो 10 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसे, आना, 2 आना इस प्रकार में थी। और उससे पहले भी कुछ ऐसे मुद्राएं थी जो प्राचीन समय में थी कि सोने की, चांदी के विभिन्न मुद्रा अलग अलग शासन काल में अलग अलग मुद्राएं थी। और वर्तमान में 2000 का जैसे आप नोटबंदी के बाद में आया। तो इसके साथ साथ हम बात करते हैं अब मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में। और मुद्रा के जो आधुनिक रूप है, इसमें पहले क्या था कि अनाज, पशु, सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में करेंसी, बैंकों में निक्षेप अर्थात जो जमा है, मुद्रा के 2 रूप हैं। कहने का अर्थ ये है कि मुद्रा के आधुनिक 2 रूप हैं। एक तो ये कि भाई जो मुद्रा है उस मुद्रा का मुद्रा को नगद उस रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बैंकों में जो हमारी जमा राशि है जिसको निक्षेप भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करेंसी क्या है। तो करेंसी 2 प्रकार की होती है, कागज की नोट की और एक सिक्के की। तो ये दोनों की दोनों जो करेंसी है उसमें भारत में भारतीय जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, और यही करेंसी को जारी करता है। साथ में भारत में कानून के हिसाब से किसी एक व्यक्ति विशेष को या संस्था को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है। मुद्रा जो जारी करते हैं वो RBI या भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। साथ में जो बात है कि भारत में जो 1 रुपए का नोट है उसको छोड़ करके सभी की सभी करेंसी जो जारी करता है वो RBI करती है। और सभी प्रकार की जो करेंसी है 1 रुपए को छोड़ करके सभी करेंसी पर हस्ताक्षर RBI के गवर्नर करते हैं। तो वर्तमान समय में भी आप नोटों को देखेंगे कि 10 का है, 5 का है, 50 का है, 20 का है, तो अलग अलग गवर्नर के हस्ताक्षर आपको उस पर मिलेंगे। जबकि 1 रुपए की हम बात करें तो 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार जारी करता है। इसी 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है 1 रुपए वाली। और इसके बाद हम बात करते हैं कि बैंकों में निक्षेप और जमा क्या होता है। और जब लोग अपने पास रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ ही करेंसी रखते हैं
आप भी जानते हैं कि घर में थोड़ी सी ही करेंसी होती है जो रोजमर्रा की या आवश्यकता के अनुसार हम उसका यूज करते हैं, और बाकी सारा पैसा बैंकों में जमा होता है। तो जब कुछ इसके अतिरिक्त करेंसी, जब रुपए बच जाते हैं, हम उसको अपना खाता खोल करके जो है बैंकों में जमा करते हैं। जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है ना, उस पूंजी को निकाल सकते हैं। और जब हम उस पूंजी, जो हमारी जमा पूंजी है, उसको निक्षेप कहते हैं। और आवश्यकता अनुसार बैंकों से अपने खाते से पैसे निकालना जमा मांग कहलाता है। अगर जमा मांग की हम बात करें तो आवश्यकता अनुसार अपने खाते से पैसे निकालना की जो मांग करना है वो जमा मांग है। और अब हम बात करते हैं बैंकों और उसकी ऋण संबंधी गतिविधियों पर। जो ऋण होता है एक प्रकार का उधार ली गई राशि। और बैंक क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं तो बैंक वह संस्था होती है जो जनता से जमा धन खातों में स्वीकार करते हैं और इसके साथ आवश्यकता पड़ने पर जो है ऋण उपलब्ध कराते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बैंक जिसके पास धन अधिक है उसका पैसा स्वीकार जमा रूप में रखता है, और जिसको आवश्यकता है उद्योगों के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, उसको धन उपलब्ध कराता है। और भारतीय नियम के अनुसार भारतीय बैंक जमा का केवल 15% ही नगद रूप में अपने पास रख सकते हैं, और बैंक जमा राशि के बड़े हिस्से को जो है ऋण के रूप में उपलब्ध कराते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति के पास 20 लाख रुपए है, वो बैंक में जमा करता है, तो उस राशि को आवश्यकता पड़ने वाले व्यक्तियों को बैंक वो ऋण या लोन के रूप में दे देते हैं। और इसी कारण जो है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण जो है मांग भी रहती है और आसानी से उनको उपलब्ध हो जाता है। और अब बात हम करते हैं कि बैंक जमाकर्ता और कर्जदाता के बीच मध्यस्थता का भी काम करते हैं, कि भाई जिसके पास जमा करने वाला पैसा है वो, और जिसके पास में जो है ऋण की या पैसे की जरूरत है, तो उसके मध्यस्थता का काम बैंक करते हैं। और बैंक जमाकर्ता को जो है ब्याज भी देते हैं और ऋणदाता से क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं। और जमाकर्ता को कम से कम दर पर जो है ब्याज उपलब्ध कराते हैं। और भारतीय बैंकों की ये खास बात है कि हम अगर जो है अनौपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं तो काफ़ी महंगा ब्याज लगाया जाता है, लेकिन बैंकों से जो है औपचारिक रूप से ब्याज लेते हैं, ऋण लेते हैं तो कम ब्याज लगता है। और यही ब्याज का दूसरा, बैंकों की आय की अगर हम बात करें तो जब ऋणदाता से जो बैंक अधिक मात्रा में ब्याज लेते हैं, यानी कि जिसको लोन दिया गया उससे बैंक अधिक रूप में ब्याज लेते हैं, और जो है स्वयं जिसके पैसा जमा है उसको कम ब्याज देते हैं, यही दोनों ब्याज का अंतर बैंकों का आय का मुख्य स्रोत है। और हम बात करते हैं बैंकों की शब्दावली की, कि बैंकों की क्या क्या शब्दावली है, ज़्यादातर हम देखते हैं। और उसमें ब्याज दर है, समर्थक है, जनाधार है, आवश्यकता कागज और जो है भुगतान के तरीके सम्मिलित किए जाते हैं, और ऋण की शर्तें क्या क्या हैं, ये सभी की सभी जो हैं उसकी शब्दावली है। और शब्दावली में हम बात करेंगे सबसे पहले ही कि ऋण की शर्तें क्या हैं। तो जब ब्याज दर, समर्थक, जनाधार या आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों में सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कही जाती हैं। कहने का अर्थ ये है कि भाई जैसे आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ कागजात, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, और उनके आधार पर जो है आपको ऋण दिया जाता है, तो वही ऋण की शर्तें हैं। और साथ में आपको ये बता दिया जाता है कि आपका किस प्रतिशत पर आपका ब्याज लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण है कि ऋणाधार गारंटर, तो ऋण लेते समय उसका इस्तेमाल जो उधार दाता को गारंटी देने के रूप में करता है, और यह अन्य कोई व्यक्ति का खाता भी हो सकता है, भूमि भी, इमारत, गाड़ी, पशु, और जो है बैंकों की पूंजी के रूप में भी हो सकती है। कि यानी कि बैंक से उधार लेते समय, ऋण लेते समय, लोन लेते समय जो आप चीज़ गारंटी के रूप में देते हैं वो ऋणाधार गारंटर होता है। वो आपका किसी अन्य व्यक्ति का खाता भी हो सकता है, भूमि, इमारत, आपकी खुद की गाड़ी, बैंक या पशु, जो भी गिरवी रूप में रखते हैं बैंक के पास, वो ऋणाधार गारंटर है। जमा मांग क्या होती है कि जमा मांग अपने खाते से जमा पूंजी को बैंक से वापस मांगना जमा मांग कहलाता है। और अब बात करते हैं ऋण।
ऋण का बार बार प्रयोग किया जाता, ऋण या साख का, दूसरे इसको साख भी कहते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से उधार ली गई राशि जो है बाद में नगद पूंजी के साथ ब्याज भी देना पड़ता है। इसमें ऋण वो राशि है जो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से उधार ली जाती है और इसके साथ हम बाद में ब्याज भी देते हैं। और अब हम बात करते हैं कि बैंकों का हमारे लिए क्या महत्व है या भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले बैंक जो है देश की विकास की रीढ़ होते हैं और साथ साथ में बैंक उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। बड़े बड़े जो भी उद्योग हैं उनके लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। बैंक जो है सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। बैंक ब्याज पर भी सब्सिडी देते हैं, जैसे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पर काफ़ी सब्सिडी दी जाती है। और बैंकों में जमा पूंजी, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। बैंकों में जमा पूंजी पर ब्याज भी मिलता है, हालांकि कम मिलता है लेकिन मिलता है। बैंकों पर छोटे किसानों मजदूरों को ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसको बड़े जमींदार और दूसरे नहीं देते हैं उसको बैंक आसानी से देता है। बैंकों की ऋण की शर्तें सरल होती हैं, कम ब्याज लगता है। उद्योगों के विकास में भी बैंक सहायक होते हैं। और इसके साथ साथ बैंक कुल धनराशि का केवल 15% ही रखते हैं, बाकी सारा का सारा देश के विकास में लगाते हैं। तो अर्थात देश के विकास में भी उनका योगदान है। बैंक कृषि उद्योग संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बैंकों के माध्यम से घर बैठे पैसे का लेन देन हम कर सकते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि बैंक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे कि बैंक की जो शब्दावली थी, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बैंकों की क्या भूमिका है, करेंसी क्या होती है और मीडिएटर क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में अच्छे से जो है अध्ययन किया है। उम्मीद आपको भी समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।